करना है, प्रूफ करना है कि √5 जो है ना वो सिंपल क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग इसको प्रूव करने के लिए कौन सा मेथड का यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर हम लोग सिंपल यहाँ पे क्या करते हैं, रॉन्ग एज्यूम कर लेते हैं थिंग्स को। कैसे, तो देखिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ आपको। ओके देखिए, हम सबको पता है 9th स्टैंडर्ड में भी हम लोग यहाँ पे पढ़े हैं कि अंडर रूट में कोई भी नंबर हो वो क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है। बट हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा एज्यूम कर लिए हैं कि √5 जो है ना वो सिंपल क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अगर यहाँ पे √5 रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, जैसे कि हम लोग रेशनल नंबर को P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये √5 भी जो होगा ना वो किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा, जहां पे Q जो है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। और एक और भी यहाँ पे कंडीशन है कि ये जो P और Q है ना वो सिंपल क्या है, एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम नंबर। ठीक है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ कि को प्राइम नंबर क्या होता है। ओके तो सिंपल यहाँ पे को प्राइम नंबर मतलब क्या होता है कि हमारे पास अगर दो नंबर है तो उन दोनों के अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका जो होगा ना वो सिंपल 1 आएगा, तभी वो क्या होगा, को प्राइम होगा। एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए, अगर ये 7 और 5 है तो जब मैंने इसका फैक्टर निकाला तो इन दोनों के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर आ रहे हैं, 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है को प्राइम। तो यहाँ पे भी P एंड Q जो है वो क्या है, को प्राइम है। ठीक है, तो आइए अब हम यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ओके सो हम लोगों ने यहाँ पे ऐसा एज्यूम किया कि रेशनल नंबर है तो ये P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या सच में हम लोग यहाँ पे इसको P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो शुरू करते हैं यहाँ पे सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले यहाँ पे डिवाइड में इस साइड आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे क्या बन चुका है ये, अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, इसको इक्वेशन 1 नाम दे देते हैं। अब यहाँ पे हम लोग इसको आगे सॉल्व करने के लिए सिंपल क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, इस साइड भी और इस साइड भी। ओके सिंपल हम लोग ने क्या किया, इस साइड भी स्क्वायर लगा दिए और इस साइड भी स्क्वायर लगा दिए, जिसके बेसिस पे हमारा इक्वल ही हो गया है ना। अब यहाँ पे स्क्वायर करके देखते हैं, तो यहाँ पे जब स्क्वायर होगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा एंड Q से क्या हो गया आपका Q²। यहाँ पे P का स्क्वायर करेंगे तो सिंपल हो जाएगा आपका P²। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इस साइड जाकर क्या हो जाएगा, इसके साथ डिवाइड। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो थ्योरम 1.2 आपको याद आ रहा होगा, जहां पे क्या बोला था कि अगर ये जो है ये डिनोमिनेटर ये P² को डिवाइड कर सकता है तो ये सिर्फ P को भी डिवाइड कर सकता है ना। तो यहाँ पे हम लोग उस स्टेटमेंट को लिख लेते हैं। ओके सो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो स्टेटमेंट के बेसिस पे क्या हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पे P को डिवाइड किया है किससे, 5 से। तो ये P यहाँ पे जब ये इससे डिवाइड होगा तो कोई ना कोई तो एक नंबर आएगा ना, तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं उस नंबर को क्या, C मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे तो P की वैल्यू आराम से निकल जाएगी, ये यहाँ पे डिवाइड में है, इज इक्वल टू के साथ जाकर क्या हो जाएगा आपका 5C। और इसी के साथ में हम लोग यहाँ पे P की वैल्यू लेकर आ चुके हैं ना, ये P की वैल्यू क्या आ चुका है आपका 5C। अब हम लोग Q की वैल्यू लेकर आते हैं, तो Q की वैल्यू लाने के लिए सिंपल हम लोग क्या करते हैं, इस P की वैल्यू को पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 के अंदर। ओके सो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो इक्वेशन हमारे पास कितना है, √5Q = P। तो P की वैल्यू सिंपल हमारे पास आया कितना, 5 से। तो हम लोग यहाँ पे इसके प्लेस पे क्या करेंगे, 5 से लिख लेते हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो ये भी आगे सॉल्व नहीं होगा, तो सिंपल हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं, है ना। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओके सिंपल दोनों साइड स्क्वायर हो गया है। तो यहाँ पे स्क्वायर जब होगा तो ये रूट को कैंसिल करेगा, तो सिर्फ पर क्या बच जाएगा हमारे पास 5 एंड Q से क्या हो गया आपके पास Q²। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 × 25 एंड C क्या हो गया आपके पास C²। हमें Q की वैल्यू निकालना है तो सिंपल क्या करेंगे, हम लोग इसको इस साइड भेज देंगे इज इक्वल टू के। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्या हो जाएगा, सिंपल यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 1 एंड 5 5। तो अब हमारे पास सिंपल कितना बच चुका है, Q² = 5C², है ना। अब अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू के साथ अगर क्या हो जाएगा डिवाइड में। अब यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो सिंपल क्या बच रहा है आपके पास, क्या हो रहा है, तो देखिए ये इसके साथ डिवाइड में आ गया। तो अगेन मैं यहाँ पे ये लगा सकता हूँ, ये स्टेटमेंट पुट कर सकता हूँ कि अगर ये 5 Q² को डिवाइड कर सकता है तो ये 5 सिर्फ Q को भी डिवाइड कर सकता है। तो स्टेटमेंट वापस मैं लिख लेता हूँ। ओके तो हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि अगर ये 5 Q² को डिवाइड कर सकता है तो ये 5 सिर्फ Q को भी डिवाइड कर सकता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए मान लेते हैं कि यहाँ पे Q को जब 5 डिवाइड करेगा तो कुछ ना कुछ आएगा, तो हम लोग यहाँ पे इसको लेट कर लेते हैं कि क्या आया, इसको डिवाइड करने के बाद कोई भी एक वेरिएबल।
तो डी आ गया, कोई भी एक नंबर ही आएगा ना, तो उस नंबर के बारे में पता नहीं तो हम लोग उसको डी ले लिए। अब यहाँ पे हमें क्यू की वैल्यू निकालना है, तो ये इधर पे क्या है डिवाइड में इज इक्वल टू के साथ जाकर क्या हो जाएगा सिंपल मल्टीप्लाई 5d। अब यहाँ पे इसी के साथ में हमारे पास क्या हो चुका है, p की वैल्यू आ चुका है और q की भी वैल्यू आ चुका है ना। तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ। ओके, तो अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो सिंपल आप देखिए यहाँ पे p कितना है 5c एंड q कितना है 5d। तो स्टार्टिंग में हम लोगों ने क्या देखा था कि यहाँ पे जो p एंड q है वो क्या है, को प्राइम है, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों 5 क्या है, इक्वल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो मिनिमम 2 तो यहाँ पे क्या आएगा, इसके अंदर उसका फैक्टर आएगा, लेकिन अगर 2 फैक्टर आया तो कभी भी वो को प्राइम नहीं होगा, और को प्राइम नहीं होगा तो सिंपल यहाँ पे रेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल नंबर नहीं है तो सिंपल क्या है, इरेशनल नंबर है ना। तो सिंपल यहाँ पे आप लोग का पूरा प्रूफ हो चुका है। लास्ट में आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टेटमेंट लिखना है, तो मैं यहाँ पे सिंपल वो स्टेटमेंट लिख लेता हूँ। ओके, सो ये 2 स्टेटमेंट, और यहाँ पे थोड़ा सा मेरे पास प्लेस नहीं है तो आप लोगों को यहाँ पे नीचे दिख जाएगा स्टेटमेंट आपको लिखना है कि यहाँ पे P एंड Q जो है उसके पास मिनिमम 2 कॉमन फैक्टर आ रहा है ना। जैसे कि यहाँ पे चेक करेंगे, देखिए यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे अगर आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा है कि इसके अंदर मिनिमम 2 कॉमन फैक्टर तो आ रहे हैं, लेकिन ऐसा तो होना नहीं चाहिए। ये तो क्या है आपके पास से को प्राइम है, मतलब इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आना चाहिए। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, रॉन्ग एज्यूम कर लिए हैं कि ये क्या है, आपका एक रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो सिंपल क्या है, ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, सो यहाँ पे आप लोग इसके बाद ये स्टेटमेंट लिख लीजिएगा कि हम लोग अब ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि √5 जो है वो सिंपल क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, प्रूफ करना है 3 + 2√5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या करने वाले हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करने वाले हैं, लाइक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम लोग किए थे। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के अंदर रॉन्ग एज्यूम कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले एज्यूम कर लेते हैं। ओके, हम लोग यहाँ पे क्या कर लिए हैं, 3 + 2√5 को है ये इरेशनल नंबर। 9th स्टैंडर्ड से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं कि अंडर रूट में कोई भी नंबर हो क्या होता है, इरेशनल, बट हम लोग ऐसा एज्यूम कर लिए हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक है, और अगर ये रेशनल नंबर होगा तो रेशनल नंबर की सारी कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा कि अगर रेशनल नंबर है तो इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये किसके बराबर हो सकता है, अगर रेशनल नंबर है तो P/Q के बराबर हो सकता है। ठीक है, और जहां पे ये P एंड Q जो है वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, मतलब को प्राइम नंबर है ना, तो उसको भी लिख लेते हैं। अब यहाँ पे माइनस होगा तो सिंपल सबसे पहले यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं मतलब 1 कर लेंगे। अब यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, Q, एंड यहाँ पे 1 टाइम तो ये P हो जाएगा, एंड यहाँ पे Q1 = Q, तो यहाँ पे 3Q आ गया है ना। अब यहाँ पे इसके बाद ये सॉल्व नहीं होगा तो सिंपल यहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू के साथ आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। ओके, अब यहाँ पे मल्टीप्लाई, ये 2Q के साथ में आकर डिवाइड हो गया। ठीक है, अब अगर आप चेक करेंगे तो देखिए ये सिंपल यहाँ पे क्या आ गया, √5। और इस पिछले वाली वीडियो में हम लोग किए थे कि अंडर रूट में कोई भी नंबर रहता है वो क्या होता है, सिंपल यहाँ पे इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे एक इरेशनल नंबर, और यहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी अंडर रूट में वैल्यू नहीं दिख रहा, मतलब ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। यहाँ पे सिंपल जो है LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं है, तो आप लास्ट में स्टेटमेंट लिख दीजिएगा। ओके, तो सिंपल स्टेटमेंट में हम लोगों ने यहाँ पे क्या लिखे कि हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि LHS जो कि यहाँ पे कितना है, √5, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। हम लोगों ने यहाँ पे प्रूफ भी किए इरेशनल नंबर है। एंड RHS जो है यहाँ पे कोई भी अंडर रूट वाली वैल्यू नहीं है, तो ये क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो इसके साथ में LHS जो है वो RHS के बराबर नहीं हुआ, तो इसके बेसिस पे क्या मालूम चल रहा है हमें कि हमारा एजम्पशन जो हम लोग ने यहाँ पे एज्यूम किए थे वो क्या है, इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट है मतलब यहाँ पे ये रेशनल नंबर नहीं है, और रेशनल नंबर नहीं है तो सिंपल क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर। ठीक है, क्वेश्चन के अंदर सिंपल हमें यहाँ पे क्या करना है, ये 3 पार्ट्स देख के रखे हैं, इन तीनों पार्ट्स को हमें ये बताना है कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगेन हम लोग यहाँ पे कौन सा मेथड का यूज कर रहे हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, रॉन्ग एज्यूम कर लेते हैं थिंग्स को। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे एज्यूम कर लिए हैं कि 1/2 √2 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर की कंडीशन को भी सेटिस्फाइड करेगा, जो कि क्या होता है, रेशनल नंबर की कंडीशन ये होता है कि वो किसके बराबर होता है, P/Q के बराबर होता है ना। तो यहाँ पे हम लोग इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, जहां पे Q जो है वो कभी भी आपका 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक कंडीशन है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का कि ये जो आपका P एंड Q है ना वो सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब एक को प्राइम नंबर है, उसके अंदर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर उसका कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, तो उसको भी लिख लेते हैं।
हम लोगों ने यहाँ पे लिख लिया कि पी एंड क्यू जो है ना वो एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में है, को प्राइम नंबर है। ओके, तो सॉल्यूशन शुरू करते हैं, देखते हैं कि क्या सच में पॉसिबल है ये। तो देखिए 1/√2 जो है उसको हम लोग p/q के बराबर लिख सकते हैं। तो सॉल्व करके देखते हैं क्या ये पॉसिबल है। तो देखिए ये सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 1 को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो q ही आ जाएगा, एंड √2 को p से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका √2p, है ना। अब यहाँ पे ये जो है ये क्या है, इसके साथ मल्टीप्लाई में, तो ये इज इक्वल टू के इस साइड आकर क्या हो जाएगा, q डिवाइड बाई p इज इक्वल टू √2। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये सॉल्यूशन आ चुका है, इज इक्वल LHS और RHS। LHS के साइड में सिर्फ q एंड p है जो कि एक इंटीजर्स है, नॉर्मल नंबर है, और यहाँ पे अंडर में यहाँ पे नंबर्स है, मतलब यहाँ पे दोनों इक्वल नहीं है। तो हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं। ओके, तो सिंपल यहाँ पे स्टेटमेंट में क्या लिखना है कि हमें पता है LHS जो कि क्या है आपके पास q/p, वो क्या है एक रेशनल नंबर है, एंड RHS क्या है आपके पास अंडर में है, और अंडर में कोई भी नंबर होता है वो क्या होता है आपके पास इरेशनल, तो ये इरेशनल है। तो इसी के साथ में यहाँ पे LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब सिंपल क्या होगा कि इसके बेसिस पे हमें ये मालूम चल रहा है कि हमारा एजम्पशन जो है वो सिंपल क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है। हम लोगों ने क्या एज्यूम किया था कि ये 1/√2 क्या है, एक रेशनल नंबर है, और अगर रेशनल नंबर नहीं है तो ये सिंपल क्या हो जाएगा आपके पास एक इरेशनल नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे दोनों बचे हुए पार्ट भी जो है ना वो पूरा सेम टू सेम इसी जैसा है, तो मैं स्टेटमेंट लिखे रहने देता हूं और बाकी के यहाँ पे सॉल्यूशन शुरू करते हैं। ठीक है, ओके, अब सेकंड पार्ट को हम लोग प्रूफ कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबके सब चीजें तो सेम ही है, हम लोग यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करने वाले हैं, और हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि यहाँ पे 7/5 जो है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो 7/5 जो है वो p/q के फॉर्म में हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, जहाँ पे q बराबर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, है ना। एंड p एंड q जो क्या है आपका एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, मतलब यहाँ पे HCF उसका कितना रहेगा, 1 रहेगा। सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्या है आपके पास, ये मल्टीप्लाई में जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड में, तो यहाँ पे √5 एज इट इज, एंड ये p एंड ये q एज इट इज, और ये जो नीचे में जाने के बाद क्या हो जाएगा आपके पास 7q। अब अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे शुरू होते ही खत्म हो गया, यहाँ पे अब आपके पास इसके आगे सॉल्यूशन नहीं होगा। तो चेक कीजिए LHS में क्या है आपके पास अंडर मतलब ये क्या है आपके पास एक इरेशनल नंबर है, और ये जो है वो आपका क्या है रेशनल नंबर है, यहाँ पे कोई रूट नहीं है, मतलब ये इसके इक्वल नहीं है। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि ओके, तो सिंपल यहाँ पे लास्ट में वापस आपको वही स्टेटमेंट लिखना है कि हमें पता है LHS जो कि कितना है √5, ये क्या है एक इरेशनल नंबर है, एंड RHS जो कि कितना है आपके पास p/7q, ये क्या है आपके पास एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे LHS जो है RHS के इक्वल नहीं है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम कर लिए हैं कि क्या कि आपका 7/5 जो है वो क्या आपका एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर नहीं है तो सिंपली क्या हो जाएगा आपका एक इरेशनल नंबर। ठीक है, अब हम लोग सेम टू सेम ऐसे ही क्या कर लेते हैं, पार्ट 3 को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे पार्ट 3 सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये इसके इक्वल है या नहीं है। देखिए यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो सिंपल यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस में इज इक्वल टू की साइड क्या हो जाएगा माइनस। ओके, यहाँ पे माइनस हो गया है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो नीचे कुछ नहीं मतलब 1, इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा q, एंड q को q से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास p, एंड यहाँ पे q1 आएगा तो यहाँ पे 6q आ गया, और इस साइड आपका √2 अकेला बच गया। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपके पास पूरा सॉल्यूशन हो चुका है इतना जल्दी। यहाँ पे LHS में आपके पास √2 है, और √2 सिंपल क्या होता है एक इरेशनल नंबर, है ना, और यहाँ पे इसके अंदर कोई भी रूट नहीं, मतलब ये क्या है आपका एक रेशनल नंबर। तो अगेन यहाँ पे LHS RHS के इक्वल नहीं हुआ। तो अगेन हमें यहाँ पे क्या करना होगा, स्टेटमेंट लिखना है। ओके, तो ये स्टेटमेंट सिंपल क्या बोल रहा है कि हमें पता है LHS जो कि कितना है √2, ये क्या है तो एक इरेशनल नंबर है ना, और यहाँ पे RHS जो कि कितना है आपके पास ये क्या है एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ पे LHS जो है वो RHS के इक्वल नहीं है। तो सिंपल यहाँ पे ये क्यों हुआ, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम कर लिए हैं, हमारा एजम्पशन ही जो क्या है आपका इनकरेक्ट है ना। एजम्पशन क्या किए थे हम लोग यहाँ पे कि एक रेशनल नंबर है, और रेशनल नंबर नहीं तो सिंपल क्या हो जाएगा आपका एक इरेशनल नंबर। ठीक है, और इसी के साथ में आपका यहाँ पे पूरा लेसन्स भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम लोग मिलते हैं यहाँ पे लेसन नंबर 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।